एक ही सूत्र से मूल ज्ञात कैसे करते हैं उसको हम आज सीखेंगे कि कैसे सूत्र के माध्यम से मूल ज्ञात होता है। इससे पहले अगर आप कहीं भी किसी भी चैनल पर पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर पे आए हैं, आपका बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आप समझेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कि सूत्र के माध्यम से कैसे इसको हल करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के जो समीकरण है उसके जो सूत्र हैं, सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। सूत्र के माध्यम से मूल को ज्ञात करना है, जो सबसे बड़ी बात है। सवाल है आपका 4x² प्लस 8, ठीक है, 8x है, कितना है? 8x। 8x प्लस 3 बराबर 0। 4x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। सूत्र आपका यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पहले ही, ठीक है। सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग माइनस 4ac का होल बटा में 2a। इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे कैसे इसका मूल ज्ञात करते हैं। ये मूल समीकरण का मूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे और आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखते हैं। आप लोग को इतना पता होगा कि इसको a कहा जाता है, इसे b कहा जाता है और इसे c कहा जाता है, ठीक। जो भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c को जो रूल होते हैं उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें देखिए इस रूम में है 4x² ax², a की जगह पे 4 है, bx x की जगह पे x है, b की जगह पे 8 है, c पहले से c की जगह पे 3 है। बस इसी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? a का मान कितना है? a का मान 4, कितना है? 4। b का मान कितना होगा? b का मान कितना होगा? 8। और c का मान कितना होगा? देख लीजिए कितना होगा भाई? 3। बस अब इस सूत्र को यहाँ लिख देते हैं। सूत्र क्या है आपका? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग माइनस 4ac का होल बटा में आपका 2a आएगा। अब इसी के आधार पे हम लोग इसको हल करेंगे। सूत्र इसे लिखना जरूरी होता है कि सूत्र को हम बार बार जितनी बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि कहाँ कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। इसलिए हम सूत्र को लिखें। देखिए जिस स्थान पे b है वहाँ b का मान रखेंगे ही, तो b का मान कितना है? 8। देखिए अब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा? मैथ से डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए इक्वल टू -b का मान कितना है? 8 प्लस माइनस चिन्ह सीधा रहेगा, अंडर रूट के अंदर b का मान 8 का वर्ग माइनस 4 पहले से रहेगा, a का मान क्या है? 4, तो गुणे हो जाएगा 4। c गुणे c का मान कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। पूरे का होल बटा, यहाँ बराबर लगा दो, पूरे का होल बटा 2 और गुणे a का मान क्या है? 4, तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया। देखिए अब कैसे हल करेंगे? ये माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहने दें। 8 का वर्ग 64 होता है, माइनस 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 के 16, और 16 में 3 का गुणा करेंगे 16, मतलब 16 या 48। क्या हो जाएगा? 16 या 48। देखो 16 गुणे 3, 3 6 का 18, 3 4, 16 कितना होता है? 48, ठीक है। होल बटा में 2 2 चौके 8 हो गया, ठीक। कितने बच्चे होते हैं इसको यहीं पे काट देते हैं, कटेगा नहीं, बिल्कुल काटना मत, काटोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अब बराबर
-8 प्लस माइनस, इसको घटाते हैं अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा 4 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 14 में से 8 गया 8 और 14 6 बचा, यहाँ बचा 5 5 में 4 गया 1, ठीक है। होल बटा में अब यहाँ क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। 8 पहले से है -8 प्लस माइनस 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, ठीक है। तो इसको अंडर रूट में कर देंगे 4 का वर्ग, तो होल बटा में 8। तो 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्ग खत्म हो जाता है, और जब वर्ग से वर्ग खत्म होगा तो आपका कितना आएगा -8 प्लस माइनस कितना बचा 4, ठीक है, बटा में, ठीक है, बटा में 8 कितना बचा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका मान है ये, ठीक है, x का मान, ये सूत्र रखे हैं ना x, या x का मान, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार x बराबर माइनस, ये प्लस है ना, प्लस वाला लेंगे, -8 प्लस 4 बटा में 8, और एक बार -8 माइनस 4 बटा में 8 ऐसे लेंगे। तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस का 8 प्लस का 4, प्लस का 4 बटा में 8 बराबर 8 में से 4 गया 4, माइनस का 4 बचेगा बटा में 8, काट देंगे कितना बचेगा, माइनस का 4 एकम 4, 4 गुना के 8। तो x का मान क्या आया, 1 आया, x का मान -1 बटा, ये हो गया। दूसरा, x बराबर कितना है, माइनस का 8, एक बार फिर माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 4, होल बटा में कितना होगा 8, होल बटा में कितना होगा 8, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा आया है, ठीक है, कितना लेंगे 8 इज इक्वल टू, ठीक है, -8 और -4, जब दो बराबर चिन्ह एक समान हो, ठीक है, दो चिन्ह एक समान हो तो वो आपस में जुड़ते हैं, इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 -12 बटा क्या हो जाएगा 8। अब इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार, 4 तिहाई 12 माइनस का 3, ठीक है, और 4 गुना के 8, माइनस का 3 बटा 2 आया, x का मान क्या आ गया -3 बटे 2। तो दोनों का टोटल मान कितना आ गया हमारा, x बराबर -1 बटा 2, ठीक है, और -3 बटा, ये हमारा क्या है, मूल है, मूल ज्ञात करनी थी ना, तो हमने स्पष्ट रूप से मूल ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों इस तरह, ठीक है, सवाल को लगाए जाएंगे। अगर सवाल कहीं से भी समझ में न आए तो आप कृपया कमेंट करना न भूलें, ठीक है। इसी तरह का आइए एक और सवाल, ठीक, अगर किसी भी भाई बहन दोस्त को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा भी आया होगा, तो इसी का हम दूसरा नंबर सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, उसको आप देखेंगे पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, किस कारण, तो क्यों कहते हैं कि इसमें 1/4 भिन्न आ गया है, तो सर भिन्न आ गया है तो कैसे हल होगा, अरे बचवा वैसे नहीं ऐसे हल होगा, हम बताएंगे, आओ कैसे हल होता है उसको हम देखते हैं। काम बिल्कुल वही, इसको तोड़ देते हैं, यह हमारा टोटल ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। तो ए का मान कितना रखेंगे, ये वाला 4, बी का मान ये 2, और सी का मान 1/6। इस चीज को तोड़ा किस पे गया है, तो बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
जब तुलना किए हैं तो क्या मिला है, तुलना करने के बाद हमें ये मिला है, ए का मान 4, बी का मान 2 और सी का मान 1/4। अब इस यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac का होल बटा में 2a, ये सूत्र होता है दोस्तों। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। जब सूत्र का प्रयोग किया जाएगा तो जो जो स्थान पे चिन्ह है वो चिन्ह उसी तरह रहेंगे। जो स्थान पे बी सी ए का मान है उस मान को बस फिलअप कर देना है और समीकरण हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिए x बराबर माइनस बी का मान क्या है, 2 रख दिया, प्लस माइनस 10 का 10, अंडर रूट के अंदर b है तो b का मान 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4 है तो ए का मान कितना है 4, लिखेंगे 4 गुणे 4, और सी का भी गुणा हो जाएगा, सी का मान क्या है 1/4। बस खत्म कहानी। 2 गुणे ए का मान क्या है यहाँ पे 4, लिखेंगे कहानी खत्म। बस मान रख दिया, कटाना है, बस आ जाएगा जो भी है, बिल्कुल इजी तरीके से। आइए कटा पिटा कर हल करके देखते हैं। दूसरा एक ले लेते हैं, 4 से 4 खत्म, लो खत्म, ठीक है। भाई कितना, x बराबर -2 प्लस माइनस, भाई 2 दूना कितना होता है, 2 दूना के 4, अंडर रूट में हो जाएगा 4। अब पहले ही से ही 4 बार लिखा जी -4 और होल बटा में 2 चौके 8। अब क्या करे कि बहू भैया पूछूँ ना, ध्यान दो। x बराबर -2 प्लस माइनस, हर ध्यान दो, 4 में से 4 गया तो खत्म 0, होले बटा का 0 हो जाएगा, 0 लिख देंगे, बटा में 8। अब यहाँ पे काम होगा बहुत निराला कि एक बार x का मान -2 प्लस 0 लेंगे और एक बार -2 -0 लिया जाएगा, बटा में 8 रख करके, ठीक है। आइए कर लेते हैं। x का मान एक बार क्या लिया जाएगा, -2 प्लस 0 है 0, बटा में 8 है 8, तो कितना आएगा 2 -2 प्लस 2, तो -2 बटा में 8, काट दो, काट देने के बाद -1/4। फिर एक बार और ले आएगा, x बराबर -2 -0, प्लस वाला लिए थे, अब माइनस वाला लेंगे तो 0 बटा में 8 बराबर माइनस से होता है -2 बटा में 4 और बटा में 8, काट दो, -1/4, ठीक है, -1/4। तो दोनों का हमें आशा है कि दोनों का आंसर 1/4 और 1/4, माइनस दोनों का। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ पे कहीं आंसर में ये +1/4 होगा, लेकिन घबराने की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि सूत्र के माध्यम से हल करने पर हम लोगों ने यह पाया, यह जो चीज़ है, ठीक है, हमारे एक बार -2 प्लस 0 लेने पे माइनस ही आता है और दूसरी बार भी -2 -0 लेने पे माइनस ही आता है। ये हमारा सवाल क्या है, 100% सही है और सही व्याख्या करता है, इसलिए एक -1/4 और -1/4 आंसर हमारा कंप्लीट। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो
ऑनलाइन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यूट्यूब पर ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा। समय शाम को 8 बजे, समय 8 बजे से 9 बजे तक, मतलब 1 घंटा समय ऑनलाइन होंगे और मैथ पढ़ाएंगे। अब तब तक के लिए जय हिंद।